શ્રી વલ્લભના લાડીલા વૈષ્ણવોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. હું મના તુરી આપ સર્વે વૈષ્ણવોનું આજના આ અલૌકિક સત્સંગમાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આ વખતે તો ડબલ આનંદ લૂંટવાનો છે, કારણ કે અધિક માસ પણ આવી રહ્યો છે. એટલે ઠાકોરજી 2 માસ ઈંડોળા ઝૂલવાના છે. આજે આપણે શ્રીનાથજીમાં હિંડોળાની વિશેષતા તેમજ શ્રાવણ માસની સેવા ભાવનાનો પ્રકાર જોઈશું અને સાથે સાથે આરતીનો ખૂબ જ સુંદર ભાવ સમજીશું. અને ટૂંક સમયમાં આપણે મનોરથોનો માસ એટલે અધિક માસમાં ક્યાં ક્યાં મનોરથો કરી શકાય તેની એક ઝલક આપણે વહેલાસર જોવાના છીએ. તો ચાલો પહેલા આજનો આનંદ માણીએ. जी में हिंडोला की विशेषता. श्रीनाथ जी में हिंडोला की विशेषता. આ વર્ણન ઇન્દોરનું પ્રકાશન છે વૈષ્ણવ મિત્ર મંડળ સાર્વજનિક ન્યાસ श्रीनाथ सेवा रसोदधि पुस्तकમાંથી લીધેલું છે. प्रथम समस्त पुष्टि मार्गीय मंदिरन में हिंडोला में सिंहासन होय है. यहाँ चौकी आवत है. ताको कारण यह है कि और घर नंदालय के होते हैं. जशोदा जी अपनी गोद में लेके प्रभु को झूलावत है. यहाँ निकुंज नायक गोलोक नायक है और चारों ओर व्रजललना दर्शन करे और झूलावे. भोग समय हिंडोला यहाँ होए है और घरन में संध्या आरती बाद ताकू आशय है व्रजरानी कन्हैया गाय चराए के आई जाए. ताके बाद घया आरोगाय के झूलावन को जात है तथा उत्सवन में तो शयन भोग आरोगाय के झूलावे ले जाए है. यहाँ व्रज के कुंज निकुंजन में नित्य लीला संवेष्टित किशोर स्वरूप भोग समय झूलकर घर पधारत है. तासो आरती बाद में होते हैं और भोग में हिंडोरा झूलत है. पलना डोल आदि में मदन मोहन जी न पधारे. श्री नवनीत प्रिया जी पधार के झूले सो कहे थे और हिंडोलान में श्री मदन मोहन जी को काय को झूले. એટલે હિંડોલામાં મદન મોહનજીને શા માટે ઝૂલાવવામાં આવે છે ને પલનામાં ને તેમાં શ્રી નવનીત પ્રિયાજીને શા માટે ઝૂલાવવામાં આવે છે તેનો ખુલાસો કરે છે. ताको आशय यह है कि जगत गुरु वल्लभ महाप्रभु जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री गोपीनाथ जी, जिनके माथे आचार्य जी महाप्रभु के सेवक अच्युत दास जी श्री मदन मोहन जी पधारे और गोपीनाथ जी ने किशोर रस रूप मदन मोहन जी को श्री जी के समीप पधराए. तासो बड़े भाई गोपीनाथ जी के स्वरूप को उनके समय सो हिंडोरा में श्री मदन मोहन जी झूलते होते सो यद्यावधि प्रचलित है तथा नवनीत प्रिया को पधरावे तथा सेवा क्रमादि बंधन श्री गुसाई जी श्री विठलनाथ जी ने बांध्यो. तासो एक कालावचीन उभय लीला दर्शन की सेवा बांधी. श्री मदन मोहन जी वेणु धराई झूलत है, वैसे सदा वेणु नहीं धरे. ताको आशय श्री मदन मोहन जी वेणुनाद करत मोहित किए सो मदन हूँ मोहित भयो. तासो आप हिंडोला में झूलत है. संग में श्री बालकृष्ण जी हूँ झूलत है. जब जब बालकृष्ण जी झूलत है तब तक आसन झूला के नीचे आवत है. निकुंज लीला में आसन न आवे, बाल लीला में आवत है. इन मदन मोहन जी के स्वामिनी जी नहीं है. सखी, प्रिय सखी, आली सखी, पृष्ठ सखी, ये 4 प्रकार के सेवक तथा 4 प्रकार की अपरसवारी सखियां श्री जी को झूलाए, चवर करे, सेवा करे. 8 कीर्तनिया कीर्तन करे. सखी शाक घर की अपरस, खासा जल घरिया, रसोई, पोता, फूल घरिया दी. प्रिय सखी परचारगी, अपरस, दूध घरिया, खासा भंडारी, पान घरिया, वारे दोनों परचारक, भोग के परचारक, साक घरिया आदि. आली सखी तातो ठंडा बारो, कोठड़ी बारो, रसोईया तथा भीतरियादी. એટલે કે જે આલી સખી નિત્ય લીલામાં છે તે અહીં શ્રીનાથજીના મંદિરમાં નાથદ્વારામાં તાતો ઠંડા બારો, કોટડી વારો, રસોઈયા અને ભીતરિયાદી એટલે એ બધા આલી સખી કહેવાય છે. અહીં તેમની ભાવના આપેલી છે. श्रेष्ठ सखी दोनों मुखिया तथा आज्ञावारे सेवक वर्ग ये सब मिलके प्रभु को हिंडोला में झूलावे, दर्शन करे, चंवर करे. गोविंद स्वामी हो गाय है,
ये सेवक 32 हुए हैं। 3 के नाम सेवा कार्य आगे दिए गए हैं। पद या प्रकार होय। मंगला आई जो श्याम जलद घटा, श्रृंगार होते में अभ्यंग के 5 तथा महात्म्य के 6 पद गवे। श्रृंगार सन्मुख में गरज गरज रिम झिम रिम झिम, राजभोग में छाक के सरे पे। देखो माई ठाडे नंद किशोर, राजभोग सन्मुख सखीरी सावन दुल्हे आयो। उत्थापन आज की शोभा कहत न आवे, हिंडोरा झूले भीतर तथा भोग आवे तब वेणु झूले। यही पद 3 दफे गवे। झांझ बजे कमल चौक में सिंह पोल के सन्मुख, हिंडोरो रोप्यो नंद आवास। એટલે કે આ હિંડોરા શરૂ થાય છે ત્યારની વાત છે। સન્મુખ ઝૂલે તબ માયરી તે સોઈ સાવન, ઝૂલત રંગ हिंडोरे, राधा आई व्रजनार रंग मच्यो सिंह द्वार। ऊपर वाले ये 4 पद गोविंद स्वामी के प्रथम हिंडोरा में गवे। आरती में छेली तुक गवे। मदन मोहन जी के मंदिर में भीतर पधारे बाद झांझ हिंडोरा आदिवासन से बचे। शयन में 100 सावन आयो, सेन काम की लायो। श्री बालकृष्ण जी 3 दिन तक झूले चांदी के ही हिंडोरा में, तथा जब जब नए हिंडोरा हुए तब तब आप झूले। आपको स्वरूप तथा भावना यह प्रकार है। श्री गोसाई जी श्री विठलनाथ जी ने हिंडोला श्री जी में फूलन के किए। बहुरी आप गोपालपुर, श्री विठल द्विजराय। सुमन हिंडोला किन बहु, गिरिधारी मन पाए। अडेल में यह स्वरूप श्री यमुना जी सो आचार्य महाप्रभु को प्राप्त भय। और आचार्य ने अडेल में एक ब्राह्मणी रहती, ताके माथे पधराय। वार्ता 49मी। फरी एक बार આજે બાલકૃષ્ણજીનું સ્વરૂપ છે તેની વાત કરે છે। अडेल में यह स्वरूप श्री यमुना जी सो आचार्य महाप्रभु को प्राप्त भयो। और आचार्य ने अडेल में एक ब्राह्मणी रहती, ताके माथे पधरावे। वार्ता 49मी। आज वही स्वरूप श्रीनाथ जी के संग यहाँ बिराजे। इनके ही पंचामृत होय। मंडप में बिराजे, हिंडोरा में झूले। श्रीनाथ जी में हिंडोला के 32 दिन झूलवे के तथा व्रजललना 4 युथाधिपान के साथ 8-8 रूप को वर्णन कछु पुराणन में यह प्रकार है। फरी एक बार श्रीनाथ जी में हिंडोला के 32 दिन झूलवे के तथा व्रजललना 4 युथाधिपति के साथ 8-8 रूप को वर्णन कछु पुराणन में यह प्रकार है। पद्म पुराण। गोप्यस्तु श्रुतयो गेया ऋषिजा, गोप कन्यकाः देव कन्याश्च राजेंद्र न मनुष्याः कथंचन। श्रुति रूपा एक समय मूर्तिमान वेदन ने वैकुंठ में प्रभु की बहुत समय स्तुति की। तब प्रभु प्रसन्न भय और वह मांगवे की आज्ञा किए। तब श्रुति ने कही, आप कोटि कंदर्प लावण्य युक्त है और हमारो मन काम से क्षुभित हुए है। हम कामिनी भाव सो आपकी सेवा करनी चाहे हैं। तब काम पूरक प्रभु ने आज्ञा कीनी, तुम्हारो यह दुर्लभ मनोरथ सारस्वत कल्प में व्रज में पूरो होएगो। ये वही श्रुति रूपा युथ बन्यो। बीजू छे ऋषि रूपा। ये मुनियन ते गोपी भई। भगवान राम दंडकारण्य में पधारे। तब आपकी रूप माधुरी सो मुग्ध होय। काम संतप्त वर रूप सो चाहवे लगी। तब वे योग साधन द्वारा गोकुल में गोपियां भई। पूरा महर्षयः सर्वे दंडकारण्य वासिनः रामं दृष्ट्वा हरिं तत्र भक्तुमेच्छन् सविग्रहम्। ते सर्वे स्त्रीत्व मापत्रा समुद्भूताश्च गोकुले हरिं संप्राप्य कामेन ततो मुक्ता भवार्णवास। પછી ત્રીજો યુદ્ધ છે गोप कन्या। जनकपुर की कन्याएं राम के सौंदर्य को देखकर मोहित भई और अपने जन्म में उनको पति रूप सो चाहती हती। अपनो तन मन धन
सब मनसा समर्पण कियो और स्वप्न में जय माला डारी। तब प्रभु ने सारस्वत कल्प में कात्यायनी व्रत उपरांत अंगीकृत करवे की आज्ञा दीनी। वे गोपी गोप कन्या भई श्री रामस्य वरात जाता नवनंद गृहेषु याहा कमनीयम नंद सोनुम दृष्ट्वा ता मोहमा स्थिता मार्गशीर्षम शुभे मासी चक्रुहु कात्यायनी व्रतम। આ ગર્ગ સંહિતામાં આનું વર્ણન છે। દેવકન્યા જમનાદી, देवकन्या जमनादी। आकाशवाणी सुन के ब्रह्मा जी ने भगवान की आज्ञा देवताओं को सुनाई। अपने अपने अंश सो यदुकुल में जन्म ग्रहण कर लीला स्थल सिद्ध किए करे। भवद भीरंशे यदुषप जन्यताम तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुर स्त्रियः तासो ही यहाँ सब रजललना यमुना युद्ध में प्रकटी। पछी छे तुर्य प्रिया। दिनकर दास ग्वाल के यहाँ सुषमा के गर्भसो जमनावता में प्रकटी श्री जमना महारानी एवं अनेक देवकन्यादि सब अंशंसो अवतारित होई ब्रज में पधारी। ब्रज भाषा के पदन में हूँ वर्णन मिले है। ऋषि लाल मुनि के झुंडन झूलन आई हो हिंडोरे। कृष्णदास रचित पद छे। माई झूले कुंवरी गोपरायन की। गदाधर दास रचित पद छे। हिंडोरोरी व्रज के आंगन माच्यो रसिक प्रीतम की बानिक निरख तरो शंकर तांडव नाच्यो। हरि देव हिंडोरोरी व्रज के आंगन माच्यो शुक सनकादिक नारद शिव ब्रह्मादिक कौतुक भूले शंकर तांडव नाच्यो। शारद मुनिजन हिंडोरो देखन आए नंद को लाल झुलावत देखियो बहुत तूढ़ हम पाए। युवती युद्ध हर्ष चढ़ अपुनो तन मन वारे परमानंद दास को ठाकुर चित चोरियो यह कारे। હવે અહીં પ્રશ્ન કર્યો છે કે પ્રભુ को જેમની દિશીસો ही झोटा क्यों देत है। तो तेनो जवाब आपे छे वाम भाग वृषभान नंदिनी को होइवे सो जेमनी चंद्रावली जी बन्नी जी झूलावे। स्वामीजी तो संग ही झूले तासो। એટલે અહીં પ્રશ્ન કર્યો છે કે પ્રભુને જમણી દિશાથી જ હિંડોળામાં જોટા શા માટે દે છે। તો વામ ભાગ વિશ્વાન નંદિની એટલે કે સ્વામીજી વામ ભાગ સ્વરૂપ છે માટે ચંદ્રાવલીજી અને તેઓ જમણી બાજુથી હિંડોળા ઝુલાવે છે। इति श्रीनाथ जी में हिंडोरा की विशेषता। અહીં પ્રશ્નોત્તરી પણ આપેલી છે જન્માષ્ટમીની વધાઈમાં। તે આપણે જન્માષ્ટમીની વધાઈની ભાવના જન્માષ્ટમી ઉત્સવની શું ભાવના છે નાથદ્વારામાં આપણા સેવામાં તે આપણે આવતા પાઠમાં જોઈશું। સર્વે વૈષ્ણવોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ। સર્વે વૈષ્ણવોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ। અત્યારે આપણે શ્રીનાથજી સેવા રસોદધીમાંથી શ્રાવણ માસની સેવા ભાવના જોઈશું। એટલે શ્રીનાથજી સેવા રસોદધી તૃતીય તરંગ યુથાધિપા શ્રી સ્વામીની ઠકુરાની શ્રી રાધારાની સેવા માસ શ્રાવણ ભાદ્રપદ और आश्विन એટલે આ 3 મહિનાની સેવા શ્રી સ્વામિનીજીના ભાવથી કરવામાં આવે છે। એટલે કે તેની મુખ્ય સખી શ્રી સ્વામિનીજી છે। श्रीनाथ जी के कीर्तन के राग। तृतीय तरंग श्रीनाथ जी के कीर्तन के राग। चैत्र कृष्ण प्रतिपदासो अक्षय तृतीया तक के मंगला, श्रृंगार, ग्वाल, राजभोग तक भैरव, रामकली, बिलावल, देवगंधार, विभास, राजभोग सन्मुख में सारंग, यह छाक में हूँ गायो जाए। उत्थापन भोग आरती में नट पूर्वी गौड़ी, शयन में कान्हरा, ईमन, नायकी, केदारा, अडाना, विहाग, अक्षय तृतीया से नायकी राग बंद हो जाए और कल्याण गायो जाए। चैत्र वैशाख से रथ यात्रा पर्यंत
ऊपरवारे राग गाए जाए। जेठी पूनम से लेकर रथ यात्रा के पूर्व दिन तक के में राग विशेष में गवे और समय नहीं। सुवा, बिलावल, सोरठ। रथ यात्रा से श्रावण शुक्ल पूनम तक मल्हार राग हिंडोरा के समय सब राग गवे तथा बधाई में भी सभी राग गाए जाए। पलना में केवल बिलावल एवं रामकली गायो जाए। बाललीला में रामकली, बिलावल, आसावरी, ढाढी तथा राधाष्टमी में सभी राग गवे। अन्य राग भी गवे जैसे आसावरी, देवगंधार, बिलावल, सारंग, जयश्री, मालव, मारू, जय जयवंती, कान्हरा, ईमन। दान में सभी राग गाए जाए। विशेष बिलावल, धनाश्री, खटललित, देवगंधार, विभास, टोड़ी, सारंग, नट, पूर्वी गौड़ी, कल्याण, ईमन, कान्हरा, केदारा, अडाना, जयजयवंती, विहाग। सांझी में गौड़ी परवी, मुरली में बिलावल, रामकली, खट, सारंग, गौड़ी, अडाना, कान्हरा। अन्नकूट में देवगंधार, बिलावल, राजभोग सरे पे गौड़, सारंग भी होय है। नट, सारंग, कल्याण, मालव, ईमन, कान्हरा, अडाना। रास में भैरव, विभास, रामकली, बिलावल, सुधराई, खट, टोड़ी, आसावरी, सारंग, मालव, पूर्वी, जय जयवंती, नट, मारू, गौड़ी, कल्याण, ईमन, कान्हरा, अडाना, केदार, विहाग। इंद्रमान भंग में એટલે અત્યારે આપણે શ્રાવણ માસનું મુખ્યત્વે જોઈએ છે એટલે એ બધું નથી લેતા સાથે હિંડોરા में अष्टनिधि वर्णन मथुरानाथ जी, द्वारकानाथ जी, बालकृष्ण जी, नवनीत प्रिय के झूला वर्णन यासो नहीं कि ये यशोदत संगलाली तथा कुमार पौगंड लीला के स्वरूप है। 405 स्वरूपन के वर्णन में हिंडोला में कई पद हैं। गोकुलनाथ जी, गोकुल चंद्रमा जी, विठलेश राय जी, मदन मोहन जी तथा नटवर जी, श्री गोवर्धन धर। विठल राय राग मल्हार। विठल राय लाल गिरिधरन झुलावत सुरंग हिंडोरे। सुंदर वदन निहारत फिर फर चितवन नैना जोरे। अति शोभित सिर पाग संवारी केसर के रंग बोरे। कर्ण फूल अरुचि बक वदन पर झलकत थोरे थोरे। तैसी संगराधिकारानी लागत छबितन गोरे। श्री विठ्ठल गिरिधरन झुलावत जुवतीन के चित्त चोरे। गोकुलनाथजी એટલે કે જેમાં ગોકુલનાથજીનું વર્ણન આવતું હોય તેવું પદ હિંડોળાનું। बिहारी जुवारी हो सारी संभारू, हाँ हाँ नेक होले होले झूलो। पटली पग ठहराहत नाही, नथ हरात पिडूरी फहरात दुकुलो। टूट्यो हार गजरा गिरी गयो, छूट गई कबरी खसियो शीस फूलो। श्री गोकुलनाथ जो प्यारे तिहारी, संभार नाही न अहो आज हुलो। હવે ચંદ્રમાજીનું ઝૂલે ગોકુળ શ્રી ગોકુલનાથ આલીરી, ઝૂલત ગોકુલ ચંદ હિંડો। ઝૂલત ગોકુલ ચંદ હિંડો રે। ઝૂલવત સબ વ્રજ નારી। शोभित वृषभानंदिनी, पहरे कसुम्भी सारी। पचरंगी डोरी गुहिलीनी, दांडी सरस सवारी। आस करन प्रभु मोहन नागर, झूलत गोवर्धन धारी।
ત્યારબાદ મદન મોહનજીનું ઝૂલત ગોકુલ ચંદ હિંડોરે નટવર વેશ કિયે, ઝૂલત મદન મોહન પિય રાજત સંગ રાધિકાલીને। મલ્હાર વર્ણન, चतुर्बुदास जी को मल्हार। सखीरी देखीरी आजु शोभावन की, इत मोहन मुख मधुर मुरली उत मधुर गरज नव घन की, उत ही श्याम बादर सोहत इत राजत सांवल तन की, उत बग पंगति समूह इत ही हारावली मुक्ता गिरिधर गरे लसन की, इत ही रुचिर बनमाल बनी उर उत ही रहनी इंद्रधनु की, उत दामिनी चपला चमकती इत फहरनी पित बसन की, उत गुरवा इत धातु चित्र रुचि सुभग श्रृंग अंग लसन की, उत बुंदनी द्रुम वेली सिंचती इत प्रेम निरबर खन की, अति आनंद निरख दो सुख गावनी विहंगम जनकी, चतुर्भुज प्रभु गिरिधरन रसिक रस करी विनती विलसन की। या पद में घन एवं घनश्याम को ऐक्य एवं वर्षा ऋतु को समस्त परिकर प्रभु की तुलना में सिद्ध कियो है। त्यारबाद परमानंद दास जी को पद, देखो माई भीजत रस भरे दो, नंद नंदन वृषभान नंदिनी होड़ परी है जो, सुरंग चुनरी श्यामाजू की भीज रही रस भारी, गिरिधर पाग ऊपर ना भीज्यो या छवि ऊपर वारी, बात ही बात होड़ भई भारी ललिता दिक समझावे, दो मिल झगरत मानत नाही सखी सब बुंद बचावे, तब मोहन हारे सिरनाए हंसी सकल व्रज नारी, परमानंद प्रभु यही विधि क्रीडत या सुख की बलिहारी। હવે નંદાસી નિવાણીમાં आयो आगम नरेश देश देश में आनंद भयो मनमथ अपनी सहाय को बुलायो, मोरन की टेर सुनी कोकिला कुलाहल ते सोई दादुर हिल मिल सुर गायो, चढ़ियो घन मत हाथी पवन महावत साथी अंकुश वंकुश दे दे चपला चलायो, दामिनी ध्वजा पताका फरहरात शोभा बाढ़ी गरज गरज धोंधो दमामा बजायो, आगे आगे धाय धाय बादर वर्षत व्यारन की, बहकन ठोर ठोर छिरकायो, हरी हरी भूमि पर बुंदन की शोभा बाढ़ी वरन वरन रंग बिछोना बिछायो, बांधे है बिरही चोर किनी है जतन रोर संयोगी साधन सो मिल अति सचुपायो, नंददास प्रभु नंद नंदन के आज्ञा करी अति सुखकारी ब्रजवासी न मन भायो। कृष्णचंद्र नायक को अभिसार सुर की वाणी में। भीजत आएगे हलाल माई, भीजत आएगे हाथ लकुटिया कामर खोई, खुंदत की चसनेह भीजत आएगे, निसी अंधियारी हाथ नहीं सूझत पवन झकोरत में, सूरदास दामिनी के दम के लखी सांवरो देह लाल माई, भीजत आएगे। कुंभन दास जी को पद, देहो कान्ह कांधे को कंबर, रिम झिम घन बरसत है भीजे कसुम्भी अंबर, घन गरजत डरपत हो मोहन देख मेघ के डंबर, कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर साथ ग्वाल को संभर। श्री स्वामी जी को पद, एरी यह नागर नंदलाल कुंवर मोरन संग नाचे, कटि तट पट किंकिणी कलनूपुर रुन झुन करे नृत्य करत
चपल चरण पात घात साचे, उदित मुदित सघन गगन घोरत, घन दे दे भेद कोकिला कलगान करत, पंचम स्वर वाचे। चित स्वामी गोवर्धन नाथ साथ विहरत वर विलास, वृंदावन प्रेम वास याचे। गोविंद स्वामी जी को पद ओन हर चहु दिसते घन घोरे, आई जो श्यामा चलत घटा। दंपति अति रस रंग भरे, बाह जोरी फिरत, कुसुम बीनत कालिंदी तटा। नन्ही नन्ही बूंदन बरखन लाग्यो, तैसे ही चमकत बीज छटा। गोविंद प्रभु प्रिय प्यारी, उठ चले ओढ़े लालपट दौर लियो, जाय बंसी बटा। હવે કૃષ્ણદાસી કો પદ વ્રજ પર શ્યામ ઘટા જુરી આઈ, તૈસે દામિની ચહુ દિસ કૌંધત લેત તરંગ સુહાઈ। સઘન છાહ કોકિલા કૂજત ચલત પવન સુખदाई, गूंजत अलिगन सघन कुंज में सौरभ की अधिकाई। विकसित श्वेत अक्षर देखाता नहीं। नवनागरी गिरिधरन छबीलो, कृष्णदास बलि जाई। जन भगवान की रूप माधुरी घटा श्री स्वामिनी जी पर, राधे रूप की घटा पोषत चातक मदन गोपाले। दामिनी वारो दसनन ऊपर, छूटी अलकन पर धुरवा वारो, बगत पंगति मुक्ता माले। इंद्रधनुष पचरंग सारी पर, वार डारो और यावक पर बूढ़न लाल। जन भगवान मदन मोहन पर, तन मन पिकवारू, सुनी सुनी वचन रसाल। वृंदावन चंद की मल्हार। अंग अंग घन कांति, मोती माल बग पांति, इंद्रधनुष वन माल शोभा छिन छिन है। दामिनी दमक पीतांबर की, चमक मुरली की, घोर मोर नाचे रैन दिन है। वृंदावन चंद रिजे रिजे, मोर दीजे कहारी चहु न दीजे, रिजे को न गिन है। धरती ते चंद्रिका लीन, गिरधारी हंस बोले, नाथ मोर तेरो ऋण है। હવે અહીં પ્રશ્ન કરી રહ્યા છે कि श्रीजी में नित्य नियमित श्रावण में ही दीवालगिरी, चंदवा, तेरा, वंदनमाल फिरती आवे तथा और दिन क्यों ना आवे? तो तेनो जवाब आपे छे, राधा रानी स्वामिनी कुंजेश्वर की रानी आदि आपके स्वरूप है और आप राज राजेश्वरी ठकुरानी है। तासो आपकी सेवा क्रम में राजलीला तथा वैभव आदि सो युक्त होवे सो। जब जब भी आपकी प्रधान सेवा आवे तब तब दीवालगिरी, चंदवादी आवे। जैसे राधाष्टमी, दिवाली इन दिनन में तथा श्रावण के 32 दिन ताई आवे। या सेवा क्रम को बंधान पूज्य स्वनाम धन्य श्री विठ्ठलवर गुसाई जी ने प्रारंभ कियो। तासो स्वामिनी भाव में वल्लभ कुमानी के सर्व सुख राजकीय वैभव के साथ आपकी सेवा राखी। राजत गिरिधरन संग राधिका रानी तथा आज बनेरी कुंजेश्वर रानी। सूरदास ने हो वंदना में लिख्यो है, जगनायक जगदीश पियारी, जगत जननी जगरानी, नीत बिहार गोपाल लाल संग वृंदावन रजधानी। सो ब्रजेश्वरी राधा रानी वृंदावन राजधानी की रानी की सेवा हो वही राजकीय वैभव से होवे। श्रीमद् भागवत में हूँ चंदवा दिवालगिरी आदि को वर्णन द्वारका लीला में 2 स्थानन में तथा मथुरा लीला में 1 स्थान में मिले हैं। ब्रज में तो राजलक्ष्मी पायन में लौटती रही है, श्रयत इंदिरा शश्वदत्त रही। यह भाव सो चंदवा दिवालगिरी तेरा आदि है। मथुरा के राजप्रासाद वर्णन 9वें स्कंद में, राम राज्याभिषेक वर्णन में जुष्टेशु, जाला, मुखरंद्र, कुट्टी, मेश्वाविष्ट, पारावत, बरही, नादिता तथा द्वारका लीला में प्रासाद वर्णन रुक्मिणी भवन आदि मिले हैं। तस्मिन्नंतर गृहेर भ्राजन मुक्ता दाम विलंबिना तथा पारिजात वनामोद वायुना धान शालिना।
आगे नारद जी को गृहस्थ दर्शन में राजभवन में दिखाए। विश्व श्रद्धम विद्रुम स्तंभे वैदुर्य फलकोत्तमे, ब्रज साहित्य के कवियन के वर्णन में। कृष्णदास रोप्यो हिंडोरना नंद गृह शुभ करी देख। कृष्णदास के पद में गोपी गोविंद के सुरंग हिंडोरना झूलन आई। सूत्र चहुदीश रचित परदा पद्मराग सुरंग, घनी हेत हरि हिंडोल शाला रचि विविध तरंग। परमानंद दास रचित पद गोपी गोविंद के गुण विमल परम हित गावे गीत। तहाँ होत मंगल घोष घर घर जहाँ रमा अनंत। वैकुंठनाथ दयाल श्रीपति सोहे श्री भगवंत। अतः रमा यानी लक्ष्मी की राज वैभव भी तुच्छ होवे सो दीवालगिरी, चंदवा, पंखा, झालर, वंदनमाल, टेरा, पर्दा आदि शुभ्र शैया बिछात ये सब श्री स्वामिनी जी की सेवा में निहित करी। असंख्य सेवक परिचारिकान सो राग रंग रसधार भोग राग श्रृंगार आदि सो सजावट बिछावत तथा भीतर सब साज आवे। ये 32 दिन आवे और दिन स्वामिनी जी की सेवा के नहीं। दिवाली, राधाष्टमी तथा श्रावण ये 3 समय ही सेवा हुई। श्रावण भाद्रपद अश्विन ये 3 मास श्री स्वामिनी जी, श्री राधा जी, श्री लाडीली जी की सेवा के होवे से सेवा क्रम लिख्यो जाए है। श्री जगत गुरु वल्लभ महाप्रभु जी ने तो बाल गोविंद यशोदोत्संग लालित कृष्ण जी की सेवा करी के बाल भाव सो ही प्रभु सुख देखी सेवा भावना सिद्ध करी। जगत गुरु वल्लभ महाप्रभु के द्वितीय कुमार श्री गुसाई जी विठलनाथ जी ने कांता भाव एवं बाल भाव स्थिर करी अष्टयाम, अष्टनिधि, अष्टसखा की स्थापना करे के स्वामिनी वत जगत गुरु को मानी सेवा प्रकार तथा ग्रंथ आदि प्रणयन कीनो। सो या प्रकार है। राधा प्रार्थना चतुश्लोकी। श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्मेर हास्य मुरली मनोहर, राधिका रसिक मां कृपा निधे स्वप्रिया चरण किंकिरी कुरु। संविधाय दर्शने तृणम विभो पार्थये, व्रज महेंद्र नंदन अस्तु मोहन तवाति वल्लभा जन्म जन्मनी मदीश्वरी प्रिया। અહીં જે આ સ્તોત્ર છે સામાન્ય સુધી ચતુષ્ટયના આપણે આખા વિથ લિરિક્સ આપને અમારી ચેનલમાં મળી જશે. જો યાદ આવશે તો ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં તેની લિંક જરૂરથી આપીશું. સ્વામિની અષ્ટક. ન મે ભૂયાન મોક્ષો ન પુનર મરાધીશ સદનમ, ન યોગો ન જ્ઞાનમ ન વિષય સુખમ દુઃખમ કદનમ, ત્વદુશ્ચિષ્ટમ ભોજ્યમ તવ પદજલમ પેયમપી તદ, રજો મૂર્ધિ ન સ્વસ્મિન્યનુસવન મસ્તુ પ્રતિભવમ. સ્વામિની સ્તોત્રમ. વિવિધ બંધ રતિશ્રમ સિકરા કુલ કપોલ મુદીક્ષ્ય હરિમ યદિ, સ્મરસી મામ વ્યજનાર્થમપી ક્ષણમ, સુમુખી ધન્ય તવાસ્મિ તદાહ્યઘમ. स्वामिनी प्रार्थना. या में जप होम स्वाध्याय तर्पण आदि को संकेत है. श्री राधे प्रियतम दृक् संगम संजात हास दृक् सलिले ही, भवदीये स्नानम में भूया सततम न पाथोभिः, भूयान में व्यवहार स्तावक तांबूल चर्विते नैव, पानम करुणाकुतः स्मितावलोकामृते नैव, त्रिवणमिह भवदंघ्रि प्रणतिः संध्या प्रकृष्ट दैन्येन, जपस्तु ताप क्लेशे विगाढ भावेन कीर्तनम नाम्नाम्. अस्तंगच्छ स्तूर्यो शुशुक्षणो दिवस दुख होमोस्तु, त्वत्पृष्ठ प्रिय वार्ता कथनम मे ब्रह्म यज्ञोस्तु, भवतीनां प्रिय संगम संजात, मनो महोत्सवे क्षणतः, तर्पणमिह सर्वेन्द्रिय तृप्तिर्भवतान् मनोरथाप्यत्यामे, इत्थं जीवनमस्तु क्षणमपि भवदंघ्रे विप्रयोगे तु, मरणं भवता देवं भावे शरणं त्वमेव भव. ત્યારબાદ હરિરાયજી મહાપ્રભુ કૃત રાધાષ્ટકમ આ પણ આપને અમારી ચેનલમાં હરિરાયજીમાં મુક્તાવલીમાં મળી જશે ને સ્તોત્ર પાઠમાં પણ મળી જશે. પૂરા રાસારંભે શરદમલ રાત્રિ સ્વપી હરિ, પ્રભાબોધ લીલા
स्मरणकृत चिंता शतयुतां हृदि प्रादुर्भूतं बहिरपि समुद्वीक्षितुमिव स्वतो वारं वारं विकसित दृग्जा हृदि भजे न मे वाञ्छा मोक्षे श्रुतिषु चतुरात्मा निगदितो न शास्त्रीया भक्तिर्न पुनरिह विज्ञान यमी मे कदाचिन्मा स्वामिन्यः मयि दासे कृपयतु स्वतः स्वचार्याणा। चरण शरणे दीन करुणा हरिरायजी कृत मुख्य शक्ति स्त्रोत्र। आ स्त्रोत्र हरिरायजी वांग मुक्तावली में छे। जयति सदाय नाम स्वयं निकुंज स्थितो नाशः मंत्रमिव प्राप्त्यर्थ सा जयति स्वामिनी राधा भावतनो भावात्मा स्थिता स्वभावेन भाविता सततम श्री वल्लभाभिधाने तद्रूपा वा सदा जयति। या श्लोक में श्री हरिराय महाप्रभु ने स्वामिनी रूप में श्री वल्लभ को मानी के नमन कियो है तथा सेवा में हूँ वल्लभ की प्रधानता बताई। या सो ही श्रावण भाद्र अश्विन की सेवा इनसो रचित बताई है। स्वामिनी प्रार्थना। स्वाधीन गोपी जन वल्लभाय निसाधनानुग्रह कारणायाः सुधारस प्रापितः मत प्रभोः स्याम कदा तवाहं पद पांसु जन्मा। अंत में प्रार्थना। इति श्रीमत् स्वामिनी नित्यशयित दीने मयि परम पराधीने पिने खिल भजन दोषेरपि सदा कृपा कार्याधार्या हृदि च मम चित्तं मुररिपु प्रिय स्वाचार्याणां चरण शरणोहम हरिमरति। आचार्य की यही भावना से प्रेरित है कि व्रजभाषा साहित्य में अनेक भक्तन ने राधिका, स्वामिनी, लाडीली, प्यारी, किशोरी, वृषभान नंदिनी, लली आदि नामों युगल स्वरूप को अंग सौष्ठव श्रृंगार आदि के साथ नित्य लीला आदि वर्णन कियो है। उदाहरण अर्थ। सूरदास जी की वाणी में प्रातः समय नवकुंज महल में श्री राधा अरुनंद किशोर। परमानंद दास की वाणी में बैठे लाल कालिंदी तीरा ले राधे गिरिधर दे पठ्यो यह परसादी बीरा। कुंभन दास ले राधे गिरिधर दे पठही अपने मुख की सुंदर बीरी। नंददास नंद भवन को भूषण माई जशोदा को लाल विल हरधर को राधा रमन सदा सुखदाई। गोविंद स्वामी राजत गिरिधर न संग राधिका रानी। कृष्णदास पौढ़े राधिका के गेह। नंददास चापत चरण मोहन लाल पलका पौढ़ी कुंवरी राधे सुंदरी नव बाल। हरिराय जी पौढ़े श्याम राधे संग। सूरदास जी पाछे ललिता आगे श्यामा प्यारी। नंददास लाडीली ने मनाए लाल आप पाँव धारो। वल्लभ यानी गोकुलनाथ जी की वाणी में बैठे हरि राधे संग कुंज भवन अपने रंग। प्यारी जब गह्यो बिन सकल कला गुण प्रवीण। चतुर्बुदासी गोवर्धन गिरी सघन कंदरा रैन निवास कियो पिय प्यारी। हरिराय जी सेन काम की लायो सो सावन आयो काम नृपति वृषभान नंदिनी रसिकराय वर्षायो। परमानंदास धन धन लाडीली के चरण अति मृदुल सुगंध शीतल कमल कैसे वरन नकचंद चारु अनुपराजत ज्योति जगमग करन नुपुर पुनित कुंज बिहरत परम कौतुक करन नंद सुत मन मोदकारी सूरत सागर तरन दास परमानंद छिन छिन श्याम ताकी सरन। हरिराय जी बरसाने वर सरोवर प्रकट्यो अद्भुत कमला सूर। कृष्णदास जी रचित महारस पूरन प्रकट्यो आन। कृष्णदास जवते राधा भूतल प्रकटी विधि को मान हन्यो। परमानंदास जी अमृत निचोय कियो इकठोर। गोविंद स्वामी राय गिरिधर न संग राधिका रानी आज बनी कुंजेश्वर रानी। कुंभनदास न्याय ऋतु अलक लड़ी। कुंभनदास स्वामिनी श्री राधा है व्रज युवती न मांझ बड़ी। श्री स्वामिनी जी राधा जी की सेवा के ये 3 मास है। तासो ही 40 दिना पर्यंत झांझ बजे बधाई गवे और प्रिया प्रीतम की अंतरंग लीला के दर्शन हुए हैं। या की परिसमाप्ति में महाभोग आवे।
वैसे चारों युथन में चंद्रावली जी एवं आप बराबरी की होवे। वसंत के 40 दिनन में भी चांचे बचे। હવે આવે છે શ્રાવણ માસ, એટલે હવે આપણે આ શ્રાવણ માસના 32 દિવસ હિંડોળા ઝૂલે તેની શું ભાવના છે, ક્યાં હિંડોળા ઝૂલે તે બધું આપણે આવતા પાર્ટમાં જોઈશું। તેમાં આપણે લખીશું કે શ્રીનાથજી સેવા રસોદથી શ્રાવણ માસ હિંડોળાની ભાવના। खूब सुंदर आ पुस्तक छे। आ बधा दिव्य शंखनादना विडियोज जोता हशो, तेमां जे भावना दर्शाववामां आवे छे ते आ पुस्तक श्रीनाथजी सेवा रसोदधी मांथी ज कहेता होय तेवुं मैं घणीवार निरीक्षण कर्युं छे। जय श्री कृष्ण। सर्वे वैष्णवोने मारा जय श्री कृष्ण। सर्वे वैष्णवोने मारा जय श्री कृष्ण। आरती राधिका रमण की આપણે જોઈ રહ્યા છીએ। શ્રાવણ સુદ પાંચમ નાગપંચમી સંધ્યા આરતી મોતીની તરહના હોદની આરતી। હોદ नागपंचमी श्रावण सुद पांचम। श्री यमुना जी वर्षा ऋतु में ऊंचे वेग से बहती हैं। जब उनका वेग कम हो जाता है तब श्री यमुना जी दूर बह करके निकलती है। आसपास कहीं बड़े जलाशय गहरे वाले जल के जलाशय रह जाते हैं। उनका जल गहरा होता है लेकिन प्रवाह नहीं होता। उसी स्थान को रुद कहते हैं। रुद से व्रज भाषा में होद बना है। इसमें कालिय नाग रहते थे। कालिय नाग की लीला का मुख्य तात्पर्य अधम जीव पर कृपा करना है। नाग संसार को कहते हैं। कालिय नाग के 11 मस्तक हैं। इन सब मस्तकों के मुख में संसार रूपी विषय विष है। ऐसे विषयी को भगवत कृपा मिलना असंभव है, लेकिन भोग भोगते हुए भी विषय विष में उलझे रहने पर भी श्री यमुना जी का संपर्क जाने अनजाने बना रहा तो कालिय नाग के मस्तकों पर चरण चिन्ह विराजमान हुए। श्री कृष्ण के बार में कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा कर्तुम शक्यम सामर्थ्य का वर्णन है। यहाँ श्री कृष्ण ने अन्यथा कर्तुम शक्यम समर्थ से कालिय के ऊपर कृपा की है। श्री महाप्रभु जी ने कहा है, पायोर मलांश त्यागे न शेष भागम तन्वनयेत। मल और मूत्र की इंद्रियों को छोड़कर शेष इंद्रियों का देव सहित प्रभु में संबंध स्थापित करे। कैसा भी शुद्ध जीव हो उसकी 9 इंद्रियां ही प्रभु अंगीकार करते हैं, लेकिन इसके भाग्य का क्या कहे जिसके 9 की जगह पर विषय विष भरे इंद्रिय रूप फेणों के ऊपर आह्लाद भाव से नृत्य मुद्रा में श्री चरण पधराए। यह कालिय नाग का जीवन चरित्र विषय जीव और निसाधनता का स्वरूप है। उसका भी साक्षात भगवत संबंध है। नाग पंचमी के दिन होद की आरती निसाधन भक्तों के भाव से आती है। इसलिए कहा है, अपनो दोष विचार सखीरी उनसो कछु न कहिए, कृपा तो लालन जो की चाहिए। विशेष पुष्टि मार्ग की भगवत लीला में 5 नाग का संपर्क सूत्र है। भगवान श्री कृष्ण मथुरा से गोकुल पधारे, शेष की छाया। बीजू वन में बछड़ा चराने पधारे, अजगर। त्रीजू कालिय नाग के 2 रूप, एक रमणक द्वीप में निवास करने वाला संसारी और विषयी, दूसरा यमुना के जल में भगवत चरण चिन्हों से युक्त अलौकिक और निर्विषयी। चौथुं देव यात्रा से लौटने के बाद नंदराय जी के चरण पकड़कर ग्रसने वाला अजगर। इसमें पहला नाग मथुरा से गोकुल आने वाला दिव्य और अलौकिक है। एक दिव्य के साथ शेष सब लौकिकों का उद्धार हो जाता है। इसलिए नाग पंचमी की यह आरती निसाधन भक्तों से है। 5 नाग की कथा से पंचमी का नाम चरितार्थ हुआ। इस दिन श्री ललिता जी का जन्म है। उनके आशय से भी यह होद की आरती है। पवित्रा मूल रूप से ब्रह्म संबंध और पंचाक्षर मंत्र का यह जन्म दिवस है। इस दिन स्वयं श्री ठाकुर जी ने यमुना पुलिन पर श्री गोकुल ठाकुरानी घाट पर ब्रह्म संबंध मंत्र श्री महाप्रभु जी के लिए प्रकट किया। इस दिन की आरती 2 चतुष्कोण मिलाकर अष्टकोण की है। इसमें सबसे मध्य का जो स्वस्तिक है वहाँ श्री महाप्रभु जी विराजमान है। 8 कोण 8 दिशाओं से व्रज के आगमन के 8 दरवाजे हैं। ऊपर और मध्य में कुलकु से जुड़े
4 और 4 मिला के 8 स्वस्तिक 8 कुंज के स्थान रूप हैं। रहस्य यानी एकांत, वसुधा, विशद, विचित्र, रंगद, अमित कला, रसद, अमृत कुंज। शेष 4 स्वस्तिक 4 स्वभाव वाले भक्तों के स्थान है, राजस, तामस, सात्विक, निर्गुण। यूं तो श्री महाप्रभु जी के और श्री गुसाई जी के लक्षावधि सेवक है, लेकिन 84 252 विशेष अनुग्रहित है। इन अनुग्रहित भगवदियों के भाव से पुष्टि वैष्णवों के यहाँ प्रभु जैसी तैसी सेवा स्वीकार करे और सदा सुखित विराजे। अतः यह आरती श्री महाप्रभु जी की तरफ से श्री यमुना पुलित पर श्री ठाकुर जी की है। विशेष श्री गोकुल ठकुरानी घाट शास्त्रों में अधिवन माना गया है। इसके प्रमुख नायक देवता श्री गोकुल चंद्रमा जी हैं। यही श्री महाप्रभु जी के सामने प्रगटे थे और श्री महाप्रभु जी ने इनको श्री गोकुल चंद्रमा जी के नाम से पहचाना है। अब से पहले श्री गोकुल चंद्रमा जी का ध्यान करने का मंत्र ओम क्लीम गोकुलाधि वनाधिपाय गोकुल चंद्रमसे स्वाहा। इससे श्री बालकृष्ण लाल के दर्शन मिलते हैं। यह सांडल्य ऋषि का प्रकार है और बौधायन संहिता में इसका प्रमाण है और बृहद गौतमी संहिता का उसमें प्रमाण है। ત્યારબાદ છે પવિત્રા એકાદશી, શ્રાવણ સુદ 11 પવિત્રા એકાદશી। રાજભોગ આરતી, મોતીની પવિત્રાની આરતી। पवित्रा श्री विठलेश पहरावत व्रज नरेश गिरिधरन चंद्र को निरख निरख सचुपावत कुमकुम तिलक ललाट दिए नव व्रज जन मंगल गावत बाजत ताल पखावज बीना सुन चहु दिशते धावत हरख हरख अवलोक वदन छवि निरंजन उतावत गोविंद प्रभु गोवर्धन वासी चरण कमल गुरलावत। श्री विठलनाथ जी श्री ठाकुर जी को पवित्रा धराते हैं। पवित्रा धराने के बाद ब्रज के राजा श्री गिरधर जी के मुख चंद्र को देख करके सुखी होते हैं। मुख चंद्र पर कुमकुम का तिलक करके दर्शन करने के समय प्रचंड मंगल गान कर रहे हैं। उस समय हाथों से ताल और पखावज और बीना की धुन चारों तरफ से सुनाई दे रही है। बार बार प्रसन्न होकर मुखारविंद की शोभा को देखकर आरती उतार रहे हैं। गोविंद स्वामी कहते हैं कि उस समय समस्त गिरिराज तरेटी निवासी अपने अपने हृदय में प्रभु के चरणारविंद का ध्यान कर रहे हैं। श्रावण सुद 12 पवित्रा 12 राजभोग आरती, मोतीनी पवित्रानी आरती। पवित्रानी आरती पवित्रा 12 आरती में गुप्त रूप से 5 स्वस्तिक है। इन स्वस्तिक में से प्रकट 5 कमल है। विशेषता यह है कि स्वस्तिक में से कमल का प्राकट्य है। स्वस्तिक कल्याण का स्वरूप है। यह 5 कल्याण के स्वरूप पुष्टि मार्ग के 5 तत्व है। श्री ठाकुर जी, श्री यमुना जी, श्री महाप्रभु जी, दामोदर दास हरसानी जी और गुरु और भगवदियन, इन 5 से पुष्टि मार्ग बना है। जैसे 5 तत्वों से देह बनता है वैसे ही 5 तत्वों से पुष्टि मार्ग बना है। यह आज के दिन की आरती पुष्टि मार्ग जो स्वयं स्वरूपात्मक है उसकी तरफ से है। इसमें अन्य 4 स्वस्तिक प्रकट विराजते हैं। वह भक्ति मार्ग के व्यू स्वरूप है जो पुष्टि मार्ग में भावना प्रकट करने में मूल कारण है। श्रीमद् भागवत के प्रमाण से भावना शब्द का प्रागट इन्हीं 4 नामों से आरंभ हुआ है। वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। यह आरती भी पुष्टि के रस स्वरूप श्री महाप्रभु जी के तरफ से है। शोभा रसमय भाव प्रकट करे श्री वल्लभ वर देहम। ત્યારબાદ હિંડોળા અષાઢ વદ એકમથી હિંડોળા બિરાજે। શ્રાવણ વદ બીજ હિંડોળા ઉતરે। શ્રાવણ સુદ 13 સંધ્યા આરતી, મોતીની બગીચામાં હિંડોળાની આરતી। श्री ठाकुर जी वन में वज्राचरा ने पधारे तो वन में विविध प्रकार के खेल खेलते थे। उनमें कभी दो बालक अपने दोनों हाथों में हाथ मिलाकर खड़े होते और श्री ठाकुर जी इन दोनों मिले हुए हाथों पर बिराजते और गोप बालक उन्हें झूला की तरह झूलाते थे। सायंकाल को ब्रज गोपियां अपने बालकों से पूछती कि आज आपने कौन से खेल खेले हैं। तब ब्रज गोपों ने ऊपर लिखे भाव वाला खेल बताया। यह सब सुनकर अपने घर में ब्रज गोपियों ने हिंडोला स्थापित किया और वर्षा ऋतु में श्री ठाकुर जी हिंडोला पे घर घर बिराजे। यह हिंडोला 3 प्रकार से है। एक तो नित्य का, दूसरा उत्सव का। जो हिंडोला है उसकी अधिकारिणी श्री स्वामिनी जी है। मनोरथ का जो हिंडोला है
उसमें सभी गोपीजन हैं और पूरा व्रज है। इसकी जो आरती है वो मातृभाव से, कांत भाव से, अपनेपन के नाते और सभी भावों से आरती होती है। हिंडोला की स्थापना में रक्षाबंधन के दिन और हिंडोला के विजय के दिन मातृभाव प्रधान है। हरियाली तीज के दिन कांत भाव प्रधान है। हरियाली अमावस के दिन भी कांत भाव प्रधान है। मनोरथों के हिंडोला सखियों के भाव से हैं। शयन के हिंडोला और मंगला के हिंडोला मंजरी और दासियों के भाव से हैं। सोने का हिंडोला स्वतंत्र श्री स्वामिनी जी के भाव से है। सुरंग हिंडोला श्री यमुना पुलिंद जी के भाव का है। मचकी का हिंडोला परस्पर स्पर्धा के भाव का है। इसमें यमुना पुलिंद, गोवर्धन, नंदराय जी का घर, बरसाना, गहवर और निकुंज के भावों से सूखा मेवा, लीला मेवा, टोकरी, फूल का, पत्ताओं का, सब प्रकार के मणियों का, केसर का, इलायची का, पवित्रा का आदि और भी प्रकार के होते हैं। कांच का हिंडोला स्वतंत्र भावना का है। कीर्तन झूलत तेरे नयन हिंडोले। इस हिंडोले के दर्शन रास की तरह से गुप्त अधिकार है। प्रिया प्रीतम को एक दूसरे के नेत्रों में हिंडोला के दर्शन होते हैं। वह कांच या मणि का हिंडोला है। लीला फल का हिंडोला स्वरूप भावना से होते हैं, क्योंकि फलों की उपमा अंग कांति से की जाती है। यह श्री स्वामिनी जी के मनोरथ का हिंडोला है। वास्तव में यह सूरत कामदेव हिंडोला का भाव है। कहो तो सूरत हिंडोले तुम्हें झुलाऊं। इस हिंडोला में आरती हिंडोला की ही होती है। ही यानी हिय हृदय, डोला यानी स्नेह सूत्र। प्रिय प्रीतम के हृदय एक दूसरे के अदृश्य और बारीक स्नेह सूत्र से बंधा हुआ है। दोनों का हृदय एक दूसरे की तरफ बढ़ता है, फिर वापिस पीछे हट जाता है। यह माधुर्य भाव है, जो कि बालकपन बीतने पर, किशोर अवस्था प्रारंभ होने पर, जब कामदेव थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, उसमें चाहनावश कभी आगे बढ़ते हैं, लज्जावश कभी पीछे हटते हैं। उसी भाव से हिंडोला का तात्पर्य है। किसी खास दिन की घटना घटती है तो घटा के मनोरथ है। कभी गहरा प्रेम हुआ, श्याम घटा। कभी मिलने में विलंब हुआ, पीली घटा। कभी मिलने में नितांत एकांत मिला, लाल घटा। कभी मिलने में पुनः मिलने का आश्वासन मिला, हरी घटा। ओहो हमारा वाला। इस लीला में हिंडोला श्री ठाकुर जी और श्री स्वामिनी जी का स्वरूप होता है। इसीलिए हिंडोला की आरती मातृभाव और कभी गोपीजनों के भाव से है। लेकिन हरियाली तीज, हरियाली अमावस की आरती श्री यमुना जी के भाव से है। श्री यमुना जी का स्वरूप यहाँ पर चतुर्थ प्रिया का है। सोने का हिंडोला सोने का है, लेकिन स्वामिनी जी के स्वरूप को देखकर उसमें सुवर्ण आभा प्रकट हुई। यह घटना कभी कदाच घटती है, इसलिए इसमें स्वयं श्री स्वामिनी जी वर्ष में एक बार ही विराजते हैं। चंदन का हिंडोला श्री गोवर्धन की तरेटी और पुलिंदियों के भाव से है। सन्मुख में जो बड़े दर्पण की जो भावना होती है, लोग लज्जावश एक दूसरे को देखने में असमर्थ रहते हैं। दर्पण में सन्मुख दृष्टि के माध्यम से चाह भरे भाव और कोप बाणों का आनंद लेते हैं। मेरी और मोहनी की बातें मैं जानूं या वो जाने। दर्पण विनम्रता का सूचक है। दर्प यानी अभिमान और हण यानी मोक्ष। अभिमान की मोक्ष होने के बाद विनीत दशा बचती है अथवा अतिशय नम्र भाव। हिंडोला की जब स्थापना होती है तो उसमें चंदन के थापे या लकीर लगाई जाती है। यह पूर्ण कामता का सूचक है। इस लीला में भागीदार सभी गोपीजन पूर्ण काम है। हिंडोला के एक खंभा में रेशमी वस्त्र या रुमाल बांधने की रीत है। यह श्री यशोदा जी अथवा मुख्य अथवा प्रधान स्वामिनी जी की उपस्थिति का सूचक है। जिस दिन जिस भाव का हिंडोला होगा, उस भाव वाले गोपीजनों की तरफ से आरती होती है। झूले हिंडोरे सांवरो वाकी शोभा बरनी न जाय ललना। यमुना तीर सुभग कुंजन में रच्यो है हिंडोरा आय। कंचन के द्वे खंभ बिराजत डांडी चार सुहाय। चौकी खचित है 5 पिराजा हीरा रत्न जड़ाए। पटुली हेम जड़ाव की जोरी लाल बनाए। दादुर मोर पपैया बोले थोड़ी थोड़ी बूंद सुहाय। गुरु गुरु ते सब सुंदरी चली देखन नंदलाल। निरख निरख मुख देत चोटी का पुष्पन वृष्टि कराए।
आरती करत यशोदा मैया मोती न चौक पुराय। चतुर्भुज प्रभु गिरिधर लाल को श्री राधा झूलावन आए ललना। सब सखियां एक जगह एकत्रित होकर के आपस में एक दूसरे से वर्णन कर रही है। हे ललना, सांवरो कन्हैया हिंडोरा पर झूल रहे हैं। वह शोभा वर्णन से बाहर है। श्री यमुना जी के किनारे अति शोभायमान कुंजन में हिंडोरा बनायो। वह हिंडोरा में अरे ललना सोने के 2 खंभ विराजमान किए। सोने की हिवा में 4 डांडी लगाई और हुसुनो ललना हिंडोरा की चौकी पिरोजा की जड़ी भई और हीरा हुआ में जड़वाए। देखो ललना, वहां में बिराते की पटुली यूं तो सोने की थी, पर वहां में लाल रंग के नग जड़वाए। और हूँ कछु समझो ललना, वह हिंडोरा के आसपास दादूर मोर पपीहा बोल रहे थे और वही समय थोड़ी थोड़ी सुहावनी बूंद पड़ने लगी। अरे ललनाओं, अपने अपने घर से सब सुंदर बाला व नंद लाल को देखवे चली और देख देख कर श्री मुख की शोभा निहार कर फूलन की वर्षा करवाई। ललना, वह समय यशोदा मैया ने खबर पा करके यमुना पुलिन पर सुबह कुंजन में मोतीन के चौक पुरवाए और स्वयं आप पधार के आप आरती करी। चतुर्भुजदास जी यह लीला को देख के कहते हैं कि उस समय पर सुबह कुंज में लालन को झुलाने के लिए श्री राधिका जी पधारी थी, अतः आरती करने यशोदा जी पधारी। हिंडोरा के पदों में ज्यादा नहीं, कुछ एक ही है। उन पदों की प्रत्येक अंतिम कड़ी में ललना शब्द का प्रयोग है। असल में यह भागवत में वर्णित वेणुनाद का दूसरा पहलू है। जैसे वहाँ वेणुनाद में श्री ठाकुर जी के वेणु धारण किए हुए स्वरूप सुधारस का वर्णन एक दूसरी सखी से सखी संबोधन करके किया है, ऐसे ही यहाँ कीर्तनों में यहाँ यमुना पुलिन सुबह कुंज पर हिंडोरा में विराजमान श्याम सुंदर की स्वरूप सुधा का रसबान राधा जी ने ललना शब्द कराया है। આજનો આ સત્સંગ શ્રીનાથજી, શ્રી યમુનાજી અને શ્રી મહાપ્રભુજીના ચરણારવિંદમાં સમર્પિત કરું છું. જય શ્રી કૃષ્ણ.